नमस्कार दोस्तों, आत्मबोध में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है शब्द। शब्द के अर्थ हैं आवाज, अक्षर, कलाम, इस्म, ज़मीर, वचन, वजाहत, इजहार, तकरीर आदि। जो बोला जाए, सुनने में आए, जो किसी की आंतरिक भावना को प्रकट करने में समर्थ हो, वह शब्द है। पर गुरबाणी में तथा अन्य महात्माओं की रचनाओं में शब्द के अर्थ बड़े गूढ़ और विशेष हैं। शब्द परमेश्वर की रचनात्मक शक्ति है। दूसरे शब्दों में कुल मालिक का ही दूसरा नाम शब्द है। सृष्टि की रचना से पहले शब्द गुप्त था। उस समय वह अपने आप में ही स्थित था। उस अवस्था में उसे अशब्द, अनाम, अलख, अगम, अकय या अकथ कहा जा सकता है। सृष्टि की रचना से पूर्व न कोई सूर्य था, न चंद्र और न आकाश। उस समय शब्द निराकार था। यह शब्द महाचेतन है, से सब कुछ जड़ है। सब चीजें शब्द के आधार पर हरकत में है। कोई वस्तु उसकी सहायता के बिना बन नहीं सकती। इस रचना में निश्चल और सार वस्तु शब्द ही है, और वही सब उत्पत्ति और प्रलय का कारण। शब्द सब का कारण है और संपूर्ण उत्पत्ति अथवा सृष्टि उसका कार्य है। सब मजहबों की धर्म पुस्तकों में शब्द को ही इस सृष्टि का कर्ता माना गया। वेद बताते हैं कि सब रचना नाद के द्वारा प्रकाश में आई। कुरान शरीफ में कलमे से 14 तबकों के बनने का वर्णन है। अंजील में भी शब्द से ही सृष्टि की उत्पत्ति होना माना गया है। शब्द दो प्रकार का है, कृत्रिम या वर्णात्मक और अनहद या धुनात्मक। जो शब्द लिखने, पढ़ने, बोलने में आता है उसको वर्णात्मक कहा जाता है। और कृत्रिम शब्दों में परमेश्वर के वे अनेक नाम सम्मिलित हैं जो अलग अलग मजहबों, मुल्कों के महात्माओं ने मालिक के प्यार में रखे हैं। हम हजारों लफ्जों से शब्दों के द्वारा परमेश्वर की उपमा करते हैं। ये सब परमेश्वर के अनंत गुणों का गायन करने के लिए अपनाए गए सिफायती नाम या वर्णात्मक शब्द हैं। इसके विपरीत दूसरा शब्द, जिसका धुनात्मक शब्द, अनहद शब्द, सच्चा शब्द आदि कहकर वर्णन किया गया है, परमेश्वर की रचनात्मक शक्ति का सूचक है। धुनात्मक शब्द महाचेतन और अपरंपार है। यह न बाहरी कानों द्वारा सुना जा सकता है, न जबान से बोला जा सकता है और न लिखने पढ़ने में आ सकता है। यह स्थूल इंद्रियों का विषय नहीं है। यह केवल सूरत के कानों से ही, नीरत की आंखों से देखा जा सकता है। धुनात्मक शब्द मालिक की परिपूर्ण शक्ति है जो खंडों ब्रह्मांडों को लेकर खड़ी है।
यह जीवन धारा है जो मालिक से निकलकर सबके अंदर रम रही है। इसी के आसरे जीव अपने निज घर और कुल मालिक तक रसाई कर सकता है। उस मालिक की धाराएं रेडियो की तरंगों की तरह सब ओर फैल रही है और हर ओर उस मालिक के रूहानी राग हो रहे हैं। जब तक हमारी रूह पूरी तरह एकाग्र होकर उस राग के साथ एक स्वर एकाकार न हो जाए, हम उन रूहानी धुनों को नहीं सुन सकते। जो जो हम सूक्ष्म होते जाते हैं, वे धुनें हमें साफ सुनाई देने लग जाती। जब आत्मा पूरी तरह शरीर के 9 द्वारों से सिमट कर 10वीं गली में आ जाती है, तो शब्द के साथ मिलाप हो जाता है। यहां पहुंचकर सूरत को शब्द की आवाज सुनाई देती और नीरत को शब्द का प्रकाश दिखाई देता। इस आवाज और प्रकाश की सहायता से अपनी रूहानी यात्रा तय करती हुई आत्मा वापस निज घर या सचखंड पहुंच जाती है। इस सच्चे शब्द को गुरु साहिबान ने सच, अटल और अविनाशी कहा। इसको नाम, हुक्म, अकथ, कथा, अजपा, जाप, सार पदार्थ, अमृत, महारस, अनहद शब्द, पंच शब्द, निर्मल नाद, गुरु की वाणी, धुर की वाणी आदि अनेक नामों से याद किया और इसके अभ्यास को करनियों का सार और सच्ची मुक्ति का दाता कहा। शब्द की कमाई से हृदय कमल विकसित होता है। 5 दूत वश में आ जाते हैं। मन, माया और काल की त्रिगुणात्मक अवस्था से मुक्त होकर जीव चौथे पद की पूर्ण आनंद और सदाबहार वाली सहज अवस्था प्राप्त करता है। इस शब्द रूपी अमृत की प्राप्ति तब होती है जब जीव के धुर कर्मों में लिखा होता है। अकाल पुरुष की दया मेहर के द्वारा पूरे सतगुरु का मिलाप होता है, जो सूरत शब्द के अभ्यास की युक्ति बताता, जिससे जीव सचखंड पहुंचने के योग्य बन जाता। कर्म होवे सतगुरु मिलावे, सेवा सुरती सब दिच तुलाए। पूर्ण गुरु शब्द स्वरूप होता है और केवल वही शब्द का दाता होता है। बिना पूर्ण सतगुरु के शब्द अंदर नहीं टिक सकता। पूरे सतगुरु के शिष्य शब्द के साथ जुड़कर शब्द रूप हो जाते, परंतु गुरुहीन मनमुख सदा मन माया के वश में रहते हैं और आवागमन के चक्कर में फंसे रहते हैं। आपने मेरी बात बड़े ध्यान से सुनी जी। आज के लिए इतना काफी है। बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत धन्यवाद।